नमस्कार, मैं हूँ अनामिका दुबे, जीएसएम डिग्री कॉलेज बेवर से, होम साइंस डिपार्टमेंट से। मैं आज बीए पार्ट 1 के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, ये हमें क्यों आवश्यक होता है, इसकी हमें क्यों आवश्यकता होती है, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। पोषण शब्द की जो उत्पत्ति है वो पोषक शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? पोषक शब्द से हुई है। पोषक ऐसे पदार्थ हैं जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपने वातावरण से, जीवधारी मतलब है जो भी जीव जंतु मनुष्य मानव जो भी है, प्रत्येक जीवधारी अपने वातावरण से प्राप्त करता है एवं इसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत अथवा शरीर के जैव संश्लेषण के तौर पर करता है। उसे पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। और पोषक पदार्थों के ग्रहण करने की क्रिया जो होती है उसे पोषण का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? पोषण का नाम दिया गया है। तो पोषण कौन कौन से होते हैं ये भी बता दें आपको। तो भोज्य पदार्थों में जो कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, जल, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन आदि में अनेक पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। जो जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषण तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण प्राप्त करने की आवश्यकता हमें क्यों होती है ये भी बताएंगे। तो पोषण हमें जो है ऊर्जा के लिए भी आवश्यक होता है। जो शरीर से हम जो भी कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? पोषण से मिलती है। कहाँ से मिलती है? पोषण से मिलती है। पोषण से शारीरिक वृद्धि भी होती है। क्या होता है? शारीरिक वृद्धि भी होती है। भोजन करते हैं तो एक जीव द्रव्य बनता है जिससे कोशिकाएं आकार में बढ़ती और उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। कैसे बना है? कई कोशिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। अच्छा, शरीर में जो टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की। जब हमारे शरीर में कहीं चोट या टूट फूट हो जाती है तो हमें पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण के द्वारा ही ये टूट फूट की मरम्मत होती है या सही होती है। और पोषण जो है हमारे शरीर को रोगों से भी बचाता है। किससे बचाता है? रोगों से भी बचाता है। जब हमारे शरीर में कोई रोग हो जाते हैं तो हमें पोषण की जो है आवश्यकता होती है। पोषण की कमी से हमारे शरीर में कई ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जैसे घेंगा, बेरी, खून की कमी, अनेक ऐसे रोग होते हैं जो पोषण की कमी से होते हैं। यदि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी तो ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में नहीं होंगी। अच्छा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता दें। पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पर्याप्त पोषण और दूसरा होता है अपर्याप्त पोषण। पर्याप्त पोषण वह है जो आहार स्वस्थ तथा अस्वस्थ दोनों ही अवस्थाओं में मनुष्य की शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति करता है, वह शरीर की रक्षा करता है। ये कौन सा पोषण होता है? ये पर्याप्त पोषण होता है। अब चलिए अपर्याप्त पोषण क्या होता है ये भी बता दें। अपर्याप्त पोषण भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा शरीर की ज़रूरत के अनुसार ही होना चाहिए। शरीर में हमारी जितनी ज़रूरत है उसी के अनुसार होना चाहिए। भोजन में तत्वों की मात्रा एवं गुणों की दृष्टि से ठीक नहीं होगी या उनमें से किसी एक तत्व की कमी रह जाती है तो हम उसे अपर्याप्त पोषण कहते हैं। अपर्याप्त पोषण से शरीर का विकास नहीं होता है और वृद्धि भी नहीं होती है। तो ये तो रहा हमारा पोषण। अब अगली वीडियो में हम आपको विटामिन्स के बारे में बताएंगे।